हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है 2 कॉलम कैश बुक। ये 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पेपर में एक 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अंत तक ध्यान से देखें और समझें। जो बातें हम बता रहे हैं कि 2 कॉलम कैश बुक बनाते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2 कॉलम कैश बुक के अमाउंट के 2 कॉलम हो जाते हैं, एक कैश और एक बैंक, एक कैश और एक बैंक। बाकी सब कुछ सिस्टम तो उसी तरह होता है। तो इसमें ख़ास बात क्या है, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो दोनों तरफ दिखाते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नंबर 1 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नंबर 2 कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जब ऑफिस यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकालते हैं या जमा करते हैं, 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है, दोनों साइड में उनको दिखाते हैं। एक चेक से संबंधित एक बात और बता देते हैं कि जब किसी से चेक मिलता है और हम उसे सेम डे बैंक नहीं भेजते हैं तो क्या होता है? मान लिया चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो हम क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चूँकि चेक हमारे पास है, बैंक में नहीं गया। और अगर ये हो जाए कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो फिर एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो बैंक वाले कॉलम में आ जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टी.एस. गरेवाल की बुक से। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बैंक अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले एंट्री दे रखी है मार्च 1 में कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस दे रखा है और बैंक का बैलेंस दे रखा है। तो डेट वाले कॉलम में 2023 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। तो कैश वाला बैलेंस कैश में लिख देंगे, बैंक वाला बैलेंस बैंक में। तो 12,750 रुपये कैश में और 72,400 बैंक में। ये हमने कैश वाला बैलेंस कैश में लिख दिया और बैंक वाला बैलेंस बैंक में लिख दिया। 4 तारीख को है रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से पैसा मिला 1200 रुपये और चेक मिले 3200 रुपये। तो ये 4 तारीख में टू आशा। अब हमें कैश कितना मिला? 1200 रुपये, तो ये तो कैश में आ जाएगा। और जो चेक मिला है वो हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 3200। तो यहाँ तक तो ये हमने ठीक कर दिया, इतना कैश है, इतना 3200 रुपये है। लेकिन हमने उन्हें 400 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया, तो इसकी हमें वर्किंग में एक जर्नल एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये एंट्री ज़रूर करनी पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू आशा, और डिस्काउंट की अमाउंट है 400 रुपये और नरेशन हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड। ये हमें नीचे एंट्री करके दिखानी पड़ेगी डिस्काउंट की। अब इसके बाद आता है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो पेमेंट साइड में जाएंगे मार्च 7 बाय सैलरी। अब चूंकि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 25,600। 25,600। नेक्स्ट आता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये दोनों तरफ जाएगी मार्च 9 में। जब हम बैंक से कैश निकालेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कैश अकाउंट में यहाँ लिखेंगे टू बैंक और यहाँ लिखेंगे बाई कैश। और कितना पैसा निकाला हमने? 21,900, 21,009। बैंक है तो पैसा कैश में लिखेंगे 21,900 और कैश है तो पैसा बैंक में लिखेंगे 21,900। ये सॉरी, बैंक है तो पैसा कैश में लिखेंगे 21,900
और यहाँ लेजर फोलियो में लिखेंगे सी। सी का मतलब कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ दिखाएंगे। हमने जो बैंक में पैसा जमा किया तो एंट्री विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जब बैंक से निकालेंगे तो टू बैंक बाय कैश। बैंक है तो पैसा कैश में लिखेंगे, कैश है तो पैसा बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक 1200 रुपये, तो ये बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 1200 रुपये और यहाँ आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट हमें मिला है, किस डेट में मिला है? 12 तारीख में, ये एंट्री हो जाएगी। देन है परचेज फर्नीचर कैश 16 तारीख में बाय फर्नीचर, और हमने कैश खरीदा है तो कैश वाले कॉलम में दिखाएंगे, और फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है? 16,500, तो कैश वाले कॉलम में 16,500 आ जाएगा। देन है पेड टू मोहन बाय चेक, अब हमने मोहन को पेमेंट किया 21 तारीख में बाय मोहन, और जब चेक से पेमेंट किया तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे और लिखेंगे 10,900। अब यहाँ मोहन से हमें डिस्काउंट मिली है तो इसके डिस्काउंट की रिसीव करने की एंट्री करेंगे मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री हमें करके दिखानी पड़ेगी। नरेशन में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ आता है। और डिस्काउंट है 100 रुपये, तो 100 रुपये डेबिट में और 100 रुपये क्रेडिट में, ये हम वर्किंग में एंट्री करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, किस डेट में है? 24 तारीख में, तो इसे बोलते हैं ड्राइंग्स, और कैश वाले कॉलम में आ जाएगा, और ड्राइंग्स है 11,600, ये एंट्री भी हमारी हो गई। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, नकद बेचा है, नाम दिया हुआ है लेकिन नकद बेचा है तो टू कैश सेल्स, तो ये 29 तारीख में टू सेल्स। अब नाम का कोई लेना देना नहीं है चूँकि कैश बेचा है 14,800 रुपये, ये कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। और लास्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये फिर काउंटर एंट्री आ गई। दो ही काउंटर एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, बैंक में जमा किया तो टू कैश, और इधर लिखेंगे बाय बैंक। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। सी लिखेंगे, काउंटर एंट्री है ये 31 मार्च को, और कितना जमा किया? 21,200, ये कैश है तो पैसा लिखेंगे बैंक में, यहाँ बैंक है तो पैसा लिखेंगे कैश में। इस तरीके से हमारी ये 2 कॉलम कैश बुक की एंट्रीज हो गई। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे। $12,750 प्लस 1200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, यह आ गया 50,650। यहाँ भी टोटल 50,650 लिखेंगे, और 50,650 में से इसको माइनस करके 31 तारीख में बैलेंस CD कर देंगे। तो 50,650 माइनस 16,500 माइनस 11,600 और 22,550, और ये एक और आइटम है 21,250 माइनस 21,200, 1,350 रुपये आ गया हमारा कैश का बैलेंस। अब इसी तरह हम बैंक का बैलेंस निकालेंगे। 70 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 72,400, 3,200, 1,200 और 21,200, 98,000 टोटल आ गया। और 98,000 में से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 98,000 माइनस 25,600
-21,900 -10,900 और बैलेंस आ गया 39,600, 39,600। अब हम बुक से बैलेंस भी मिला लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे बुक से आंसर टैली हो गए, 1350 और 39,600। अब ये बैलेंस हम 1 मई को, मार्च है तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD। कैश का बैलेंस कैश के नीचे लिख देंगे, बैंक का बैलेंस बैलेंस में। 1350 रुपये कैश का बैलेंस है और 39,600 बैंक का बैलेंस है। इस तरीके से हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में नंबर कटेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस 2 ही खास बात थी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 2 काउंटर एंट्री होती है, वो दोनों तरफ दिखाते हैं। बस मेन बात ये है, बाकी तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से हमने आपको ये 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। थैंक यू।